हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं स्क्वायर रूट्स निकालना आपको सिखाऊंगी, वो भी वैदिक मेथड की अप्लाई से। और बहुत ही कम टाइम में आप जो स्क्वायर रूट्स की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। ये जो वीडियो है ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, लेकिन जो कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम दे रहे हो जो स्टूडेंट्स, इनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि उनके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। और ये जो स्क्वायर रूट का जो प्रॉब्लम आता है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन आज मैं ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जो कि आपके बहुत ही कम टाइम में जितने भी बड़े नंबर हो आप इसको स्क्वायर रूट आप बहुत ही आसान तरीके से उसको निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट्स निकालने से पहले आपको क्या करना है, जो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर आपको याद रखना है। और एक टेबल में बता देती हूँ यहाँ पे, यूनिट डिजिट्स ऑफ द नंबर, यानी कि अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट्स ऑफ नंबर जो जो नंबर रहता है और स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर यूनिट डिजिट्स में जो नंबर रहता है आप उसको भी चेक करके आप रूट्स निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने जो नंबर लिया हुआ है 1, और अगर रूट्स का नंबर अगर दिया होगा 49, ठीक है, यहाँ पे मैंने 49 लिया हुआ है। तो अगर 9 होता है कोई भी लास्ट नंबर पे, उनका जो नंबर लेते हैं वो 3 और 7, जैसे कि यहाँ पे 3 और 7 हो सकता है। अगर 1 रहता है कोई भी नंबर पे वो 1 हो सकता है और 9 हो सकता है। जैसे यहाँ पे 81 लिखा हुआ है, ठीक है, 81 में यहाँ पे यूनिट डिजिट्स 1 है और यहाँ पे 1 स्क्वायर का यूनिट डिजिट्स भी 1 है। तो अगर कोई भी रूट्स का यूनिट डिजिट्स में 1 रहता है, उसका जो नंबर आता है, जो यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट का, वो 9 हो सकता है और 1 हो सकता है। वैसे ही 4 अगर रहता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है, तो 4 जो नंबर की यूनिट डिजिट में होता है वो नंबर 8 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक है। अगर 5 हो तो वो 5 ही हो सकता है, क्योंकि जो 5 आप यूनिट डिजिट ले रहे हो वो कोई भी नंबर के लास्ट में, यानी कि यूनिट डिजिट में 5 नहीं है, सिवाय जो भी नंबर 5 यूनिट डिजिट जिसका 5 रहता है उसी का ही यूनिट डिजिट जो रूट्स आता है उसका यूनिट डिजिट 5 आता है। और यहाँ पे मैंने 6 लिया हुआ है, तो 6 यहाँ पे देखिए 16 है यूनिट डिजिट किसका, 4 का। और यहाँ पे 6 डिजिट यूनिट डिजिट 6 है किसका, यहाँ पे 6 का। तो अगर 6 यूनिट डिजिट रहता है तो उसका जो नंबर आएगा वो 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। वैसे ही अगर 9 होता है यूनिट डिजिट्स किसी की, तो अगर 3 और 7, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3 का स्क्वायर 9 है और 7 का स्क्वायर 49 है, यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट किसका रहता है, 9 जो रहता है वो 7 हो सकता है और 3 हो सकता है। और जीरो जो आता है जैसे कि 10, 100, ये सब उसका यूनिट डिजिट में जीरो होता है, ठीक है। तो आप ये अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, अगर जो मल्टीपल क्वेश्चंस होता है ना, अगर कोई भी मल्टीपल क्वेश्चंस में एक रूट्स दिया गया है और उसका आपको रूट्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये जो 5 नंबर है अगर आपको याद रहेगा तो आप इसको जो 4 नंबर, यानी कि यहाँ पे मैंने 49 लिया हुआ है, तो 49 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो उसका स्क्वायर रूट अगर यहाँ पे दिया गया होगा 17 दिया गया होगा, और यहाँ पे 18 दिया गया होगा, और 29 दिया गया होगा, और 7 दिया गया होगा। तो आप यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 3 और 7 लिया होगा, तो आप यहाँ पे चेक करोगे कौन सा वाला 7 यूनिट है, तो ये 2 आएगा, ठीक है। तो 2 आने से ये 2 कट जाएगा, तो यानी कि आपको यहाँ पे टाइम बहुत ही ज़्यादा मिल गया है कि ये 2 को चेक करने में, और आप ये 2 को चेक करके आप आंसर निकाल सकते हो। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है। तो लेकिन अगर आपको बड़ा नंबर आएगा तो भी आप क्या करोगे, उसके यूनिट डिजिट्स को आप चेक करोगे, जो 4 नंबर में यूनिट डिजिट्स दिया गया होगा उसमें भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बताना है किस तरह से आप जो बड़े नंबर है उसका किस तरह से रूट्स निकालना है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो पहले हम क्या करेंगे, जो 5 वाला जो रूट्स है आप
पहले उसको कैसे निकालते हैं ये मैं पहले बता देती हूँ, और उसके बाद आपको जो 3 यूनिट है 4 यूनिट है उसका आपको उस बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 15 का स्क्वायर लिया हुआ है, 25 का स्क्वायर लिया हुआ है, 35 का स्क्वायर लिया है और 65। इसी तरह से आपको 45 भी ले सकते हो, कोई भी बड़ा सा नंबर भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने 15 लिया है, तो 15 जो जिसकी यूनिट में 5 होता है उसका किस तरह से आप रूट्स निकालोगे। तो पहले तो आप क्या करोगे, उसकी जो पहला जो छोटा सा नंबर होगा उसको आप क्या करोगे, 1 है पहला नंबर, तो आपको उसको गुनी करना है 2 से, यानी कि उससे एक ज़्यादा बड़े नंबर से, और 5 का स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे 25 लिख देना है। तो 2 × 2 कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे 25 है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 25। तो 15 का जो स्क्वायर आता है वो 225 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 उससे जो एक बड़ा है वो है 3, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देना है 25, ठीक है। और ये आ गया है 625। उसी तरह से 35 है, 3 × 4 कर लोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, 15 करोगे। तो 4 × 3 12, 25 हो गया। तो 65 का भी वही हाल करोगे, आप क्या करोगे, 6 × 7 × 25, ठीक है। और 42, 25 हो गया। तो इस तरह से आप क्या करोगे, जो 5 वाला यूनिट होता है आप इसी तरह से उसको जो स्क्वायर रूट से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 841। तो 841 का स्क्वायर रूट हम किस तरह से बहुत ही इजी वे में हम निकालेंगे ये मैं बताऊंगी अभी। तो नंबर है कितना, 841। तो पहले आप क्या करना है, उसकी यूनिट डिजिट्स को देखना है, ठीक है। द यूनिट digits is 1, therefore the unit digit of square roots is तो 1 अगर होगा तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 और 9 हो सकता है, ठीक है। ये दो नंबर में एक ही हो सकता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट 2 डिजिट्स है उसको हम लेंगे, ठीक है। इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स कितना है, 84, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर है, तो यहाँ पे अगर 84 हम दो नंबर ले रहे हैं तो उसकी 10 डिजिट्स हमको लेना है, यानी कि 8। तो 8 का जो आता है उसका जो यूनिट डिजिट जो 10 डिजिट आता है, जैसे कि 1 2 3, तो यहाँ पे आपको जो यूनिट डिजिट्स लेना है, द ग्रेटर नंबर हुच स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 8, ठीक है। उसकी जो स्क्वायर आता है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आता है और 2 का स्क्वायर 4 आता है, लेकिन 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 9 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बीच का इसका लेस देन हो सकता है और उसके इक्वल टू हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें नंबर लेना है 2, ठीक है। तो द यूनिट डिजिट 1, यहाँ पे 8 का जो आता है, तो 8 अगर होता है तो ये आता है ग्रेटर देन 2 का, 2, क्योंकि 2 के स्क्वायर आता है कितना, 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो ये जो रूट्स हम निकालते हैं तो उसका जो 10th डिजिट हमें मिल गया है, तो वो कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो डिजिट मिला है, 21 और 29, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। 841 का यूनिट डिजिट कितना है, 1। और 1 का जो दो नंबर आ सकता है स्क्वायर का वो है 1 और 9। उसके बाद जो दो डिजिट रहा उसकी 10th डिजिट को हमें लेना है, और उसकी 10th डिजिट की जो नंबर है उसका जो हमें क्या करना है, उसका जो स्क्वायर लेना है जो नंबर का, वो उससे ज़्यादा उससे कम हो सकता है और उसमें
इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाता है। तो हमें यहाँ पे 10 का जो टेंस जो नंबर होता है वो 2 हम लेते हैं। तो हमें यहाँ पे दो नंबर मिला है, एक तो 21 और दूसरा है 29। तो इसमें ये जो दो नंबर है, इसमें से कौन सा नंबर 841 का स्क्वायर है। तो उसका हम किस तरह से निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 जो यूनिट डिजिट्स हमने लिया था, उसका हमने बहुत ही इजी तरीके से हमने उसको फाइंड आउट किया था। अगर हम यहाँ पे 25 का अगर हम स्क्वायर निकाल देंगे, अगर वो 25 का स्क्वायर अगर 841 से ज़्यादा हुआ तो वो 21 हो सकता है, लेकिन अगर कम हुआ तो वो 29 हो सकता है। जैसे कि हमें यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ अभी। अगर हम यहाँ पे 25 का स्क्वायर हम लेते हैं, ठीक है, तो 25 का होता है 2 × 3 और 25, तो ये हो गया है 625। तो 625 जो होता है वो लेस देन 841 होता है। तो अगर हम 21 का स्क्वायर लेंगे, वो भी लेस देन 841 में कम होगा। तो ये इक्वल टू होता है किसका, 29 का। ये अगर नहीं हुआ तो 29 हो सकता है। तो 29 का स्क्वायर होता है 841। तो उसी तरह से मैं और एक नंबर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे और एक मैंने नंबर लिया हुआ है 529। तो 529 का यहाँ पे हमें क्या करना है, रूट्स निकालना है, ठीक है, रूट ओवर यानी कि रूट्स निकालना है। यहाँ पे मैंने 3 डिजिट नंबर लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो पहला एग्जांपल दिया था वो भी 3 डिजिट्स का हुआ था, और इसको मैं ये भी 3 डिजिट्स का ले रही हूँ। उसके बाद में 4 डिजिट्स को आपको करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो 9 का जो ये जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट्स 9 है। तो इसका अगर 9 हो सकता है, तो जो रूट्स हम निकालेंगे उसका यूनिट डिजिट्स को क्या क्या हो सकता है, वो 3 और 7 हो सकता है, ठीक है। ये हमें यूनिट डिजिट्स मिल गया है 3 और 7। उसके बाद हमें क्या करना है, 52 लेना है, ठीक है। तो 52 जो हम लेते हैं उसमें जैसे कि हमने यहाँ पे 8 लिया हुआ है, तो यहाँ पे टेंस डिजिट हमें मिला है कितना, 5। तो 5 में अगर 1 का स्क्वायर हम लेंगे तो 1 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर अगर लेंगे हम 4, लेकिन 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। तो 5 जो डिजिट्स है वो उससे कम हो सकता है और उससे इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे टेंस डिजिट जो मिल गया हमें 2। तो यहाँ पे जो दो नंबर आएंगे 23 हो सकता है, नहीं तो 27 हो सकता है इसका स्क्वायर। तो उसके बीच में कौन सा नंबर आता है, 25 आता है। क्योंकि 25 मैं इसलिए ले रही हूँ, 25 का स्क्वायर बहुत ही इजीली हमें इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 25 का ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिया हुआ है 625। तो 25 का जो स्क्वायर है वो है 625, जो कि बड़ा है किससे, 529 से। तो अगर यहाँ पे 529 से बड़ा है, अगर 25 का स्क्वायर 529 से बड़ा, 625 जो है वो बड़ा है, तो 27 का भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया है कितना, 23। तो 23 का जो स्क्वायर है वो है 529। आप समझ सकते हो ना, यहाँ पे 25 का स्क्वायर अगर 625 बड़ा हो सकता है 529 से, तो 27 का भी स्क्वायर बड़ा होगा 529 से। तो यहाँ पे अगर दो ऑप्शन दिया गया है और ये ऑप्शन क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि 23, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मैं और एक 3 डिजिट्स ले जाती हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो यहाँ पे और एक नंबर मैं ले रही हूँ जो कि 484 है, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट्स में जो नंबर है वो कितना है, 4। तो 4 की अगर यूनिट डिजिट्स हो, तो जो स्क्वायर रूट्स हम निकालेंगे उसकी यूनिट डिजिट्स में 2 हो सकता है, नहीं तो 6 हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जो दो नंबर आते हैं वो है 48। तो उसकी हम टेंस डिजिट लेंगे, जैसे कि 4 होता है। तो 4 अगर हम 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पे इक्वल आ सकता है, नहीं तो छोटा आ सकता है। तो यानी कि ये टेंस डिजिट हो जाता है 2, ठीक है। तो हमें दो नंबर मिल गए हैं 22 और 26। तो बीच में आता है 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर जाता है 625, जो कि 484 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे 26 जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो 22 होता है किसका, 484 का स्क्वायर आता है।
उसके बाद हम 4 डिजिट नंबर देखेंगे किस तरह से 4 डिजिट नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे 4 डिजिट में नंबर ले रही हूँ 4356 में ले रही हूँ यहाँ पे एक नंबर 4356। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन है, वो है 6। तो अगर यूनिट डिजिट 6 होता है उसके जो रूट्स हम निकालेंगे उसकी यूनिट डिजिट में 4 और 6 आ सकता है, ठीक है, ये दो। उसके बाद यहाँ पे जो 3 नंबर रहते हैं उसमें टेंस डिजिट कौन रहता है, 43। आप चेक कर सकते हो, अगर यहाँ पे 3 डिजिट नंबर होता है तो आप एक ही नंबर लोगे, लेकिन अगर यहाँ पे 4 डिजिट आता है तो आप दो नंबर लोगे, यानी कि 43, ठीक है। तो 43 का हम क्या करेंगे, जो रूट्स हम निकालेंगे टेंस डिजिट का, वो 43 से कम हो सकता है और उसके साथ इक्वल हो सकता है। अगर हम 6 का स्क्वायर लेते हैं वो है 36, ठीक है। अगर हम 7 का स्क्वायर लेता है वो होता है 49, जो कि बड़ा हो जाता है 43 से। तो यहाँ पे टेंस डिजिट आता है 6 का, ठीक है। तो यहाँ पे दो नंबर मिलते हैं हमें 64 और 66। तो 64 और 66 के बीच में आता है 65। तो 65 का हमें क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है। तो ये आ जाता है 6 × 7 × 25, तो ये आ जाता है 1225। तो ये सॉरी 4225, 4225। तो ये आता है, कम आता है किससे, 4356, यानी कि 4356 से कम आता है, यानी कि 66 इज द राइट आंसर। यानी कि रूट ओवर ऑफ 4356 का रूट ओवर जो है वो है 66 का रूट ओवर होता है 4356 का। तो इसी तरह से आपको 4 डिजिट नंबर का आपको रूट्स निकालना है। तो मैं और एक एग्जांपल दे देती हूँ 4 डिजिट नंबर के। तो यहाँ पे और एक नंबर लेती हूँ 8649, मैंने एक नंबर लिया हुआ है। तो यहाँ पे 9 है यूनिट डिजिट, तो 9 अगर होता है तो 3 और 7 हो सकता है। उसकी रूट्स जो निकालेंगे हम, जो नंबर उसका यूनिट डिजिट में 3 और 7 हो सकता है। तो उसके बाद आता है यहाँ पे ये जो 3 नंबर है इसका टेंस टू जो 86। तो 86 का स्क्वायर अगर, सॉरी 86 जो होता है उसका जो हम स्क्वायर है, तो 8 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो आता है 64। अगर 9 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो वो आ जाता है 81। और 10 का हो जाता है वो बड़ा हो जाता है, तो ये आता है 9, यानी कि टेंस डिजिट में आता है 9। तो ये दो नंबर हमें मिलते हैं, एक तो 93 और दूसरा जो होता है वो है 97। अगर 95 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो आता है 9 × 10, ये आता है 25। तो 9025 आता है, ठीक है। तो 9025 जो होता है वो बड़ा होता है 8649 से। तो 93 इज द राइट आंसर, यानी कि 8649 का रूट ओवर होता है कितना, 93। देखा आपने ना, यहाँ पे 4 डिजिट्स वाला इतना बड़ा नंबर हमने लिया हुआ है, लेकिन बहुत ही कम टाइम में आप इसको निकाल सकते हो। अगर आप इसको गुनी करोगे तो आपको बहुत ही टाइम टेकिंग लगेगा। अगर ये प्रोसेस से आप स्क्वायर निकालोगे, ये बहुत ही कम टाइम में आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे और एक नंबर ले रही हूँ 7921। देखिए आप, मैं इसको बहुत ही कम टाइम में किस तरह से करती हूँ। 1 है, यानी कि 1 और 9 हो सकता है। और 79 है, यानी कि 8 का स्क्वायर हम लेंगे 64, और 9 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो ये हो जाता है 81। तो 8 इज़ द राइट आंसर, यानी कि 81 हो सकता है और 89 हो सकता है। उसके बीच आता है 85 का स्क्वायर। तो 8 × 9 × 25, तो ये आ जाता है 7225। तो ये कम होता है किससे, 7921 से। तो राइट आंसर इज द, यानी कि 7921 का रूट ओवर इज द 89।
देख सकते हो एक बहुत ही कम यानी कि 1 मिनट भी नहीं लगा इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर निकालने में। तो ये रहा 4 डिजिट्स नंबर का आपने स्क्वायर निकाल दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उससे ज़्यादा यानी कि 5 और 6 डिजिट्स का नंबर का आप किस तरह से स्क्वायर निकालोगे ये मैं बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कोई भी डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।